हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज मैं आपको गणेश चतुर्थी के बारे में बताऊंगी। तो गणेश चतुर्थी हमें किस तरीके से मनानी, किस तरीके के गणपति हमें घर लाने हैं और किस तरीके से उनका वेलकम करना है और किस तरीके से पूजा विधि हमें करनी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि गणेश चतुर्थी के दिन हमें जल्दी उठकर स्नान आदि करके घर में अच्छे से साफ़ सफाई करनी चाहिए। वो जगह आप पहले से सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ पर हमें गणपति जी विराजमान करने हैं। तो उस जगह को आप अच्छे से सजा के रखिए और वहाँ पर गंगा जल आदि छिड़क के अच्छे से शुद्ध कर लीजिए। फिर हम मार्केट जाएंगे। फिर मार्केट में हमें किस तरीके से गणपति जी चूज़ करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हमें गणपति जी बाएं सूंड वाले लेने हैं। वो सूंड जिस हाथ में गणपति जी ने या तो मोदक या लड्डू पकड़े हुए हैं, सूंड उसी तरफ होनी चाहिए गणपति जी की। तो इस तरीके गणपति जी की सूंड वाले गणपति जी बहुत ही घर में शुभ होते हैं, क्योंकि इस बाईं और सूंड वाले गणपति जी की पूजा वो जल्दी स्वीकार करते हैं और गृहस्थ जीवन वाले को इसी बाईं ओर की सूंड वाले गणपति जी की पूजा करनी चाहिए, जिससे वो जल्दी प्रसन्न होते हैं और जो हमसे भूल चूक हो वो भी वो क्षमा कर देते हैं। फिर हमें गणपति जी का एक हाथ आशीर्वाद के लिए उठना जरूर होना चाहिए और उनके चरण पृथ्वी पर स्पर्श करते हुए होने चाहिए। वो ऐसे गणपति जी जो पृथ्वी पर उनके चरण स्पर्श होते हैं वो घर में सुख शांति और समृद्धि का वास लाते हैं। और फिर हमें गणपति जी के सिर में मुकुट जरूर होना चाहिए। और फिर आप जब गणपति जी को लाए तो आपको देखना होगा, अगर उनकी दोनों भार्या यानी पत्नी रिद्धि सिद्धि जी हैं तो उन्हें भी आप ला सकते हैं। अगर वो ना मिले तो आप 2 नारियल लीजिए, उसमें कलावा लपेट के गणपति जी की दोनों तरफ रिद्धि सिद्धि जी का भी विराजमान कर दीजिए और एक सुपारी आप उनके पुत्र के रूप में उनके पास रखिए। और मूसक राज तो आप ज़रूर लेकर आइए। मूसक राज के बिना हमारे गणपति जी खुश नहीं होते हैं, तो उनको भी आप ज़रूर लेकर आइए। अब आप गणपति जी को किस तरीके से घर में लाएंगे, आप उनको ऊपर एक सफ़ेद या लाल रंग का कपड़ा आप उड़ाकर उनको ढककर अच्छे से अपने घर में लाएंगे और उनका मुंह अपनी तरफ आप रखेंगे। फिर जब आप अपने घर में जाए तो मेन डोर पर खड़े हो जाइए। फिर आप उनका वेलकम करिए। घर में उनके जैसे फूल और चावल आदि से उनका वेलकम करिए। आप घर में पहले ही दरवाजे में दोनों तरफ स्वास्तिक बना लीजिए। फिर वहाँ पर तोरण लगाइए, जैसे कि आम के पत्ते के और अशोक के पत्ते के तोरण लगाइए। फिर आप उनको गणपति जी का मंत्र जाप करके अंदर एंट्री करिए, जैसे ओम गण गणपताय मंत्र का जाप करते रहिए। फिर जब आप जहाँ गणपति जी को आप विराजमान करेंगे वहाँ पहले थोड़े से चावल रखिए। फिर गणपति जी को उन चावलों के ऊपर आप बिठाइए। फिर आप क्या करिए, बांसुरी बजाते हुए गणपति जी भी बहुत ही प्रिय होते हैं। कहते हैं जब बांसुरी बजाते हुए गणपति जी हम घर लाते हैं तो घर में कलेश और दरिद्री दूर होती हैं। जिन लोगों को इन सब चीज़ों से छुटकारा चाहिए वो इस तरीके गणपति जी बांसुरी बजाते हुए घर में लाइए। और जिन लोगों को संतान नहीं हुई है, वो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो उन्हें बाल रूप के जो गणेश जी होते हैं वो लाके भी विराजमान करके पूजा कर सकते हैं। तो जी अब हम इन्हें इतना मैंने आपको बताया। अब हम आप करते हैं इनकी पूजा। तो आपको गणपति जी को विराजमान करने के बाद आप उनकी धूप दीप फल आदि से पूजा करिए। घर में आप अखंड ज्योत भी जला सकते हैं और आप कलश स्थापना भी कर सकते हैं। कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए, हमें एक लोटा लेना चाहिए, उसमें जल रखना चाहिए, उसके अंदर सुपारी सिक्का आप रख सकते हैं। फिर उसके ऊपर आप आम के पत्ते रखिए। आम के 5 पत्ते रखे जाते हैं। फिर उसके ऊपर एक प्लेट रखिए। फिर प्लेट में चावल रखिए। फिर आप उसमें नारियल रख दीजिए। फिर आप उनको भोग लगाइए। भोग किस तरीके से लगाना है आप सबको पता है। हमारे गणपति जी खाने के कितने शौकीन हैं। जितने दिन घर में अगर गणपति जी रहे उतने दिन आप तरह तरह के पकवान उनको बना के खिलाइए। उनका प्रिय भोग मोदक लड्डू उन्हें बहुत ही पसंद है। मोदक कई किस्म के बनते हैं। जितने दिन रहे उतने दिन आप उनको मोदक बनाकर खिलाइए। फिर आप उनको पूजा आदि करने के बाद, जैसे कई लोग गणपति जी 1.5 दिन को लाते, 2.5 दिन को लाते, 5.5 दिन को, 7.5 दिन को, इतने दिन को लाते हैं। जितने दिन आपकी इच्छा हो, आपकी शक्ति हो, उतने दिन आप गणपति जी लाइए और उनकी सेवा
अच्छे से करिए। और उनको दुब्बा चढ़ाइए, और उनको तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता, दुब्बा घास उन्हें ज़रूर चढ़ाया जाता है। दुब्बा घास उनके हाथों में देना चाहिए, और उनको पटका आदि भी वस्त्र के रूप में हमें देना चाहिए। इस तरीके से लाल रंग का फूल होना चाहिए, याद रखिए। और फिर इस तरीके से मैंने आपको पूजा विधि बताई। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।